इजराइल और हमास के बीच आज सुबह 8:30 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया। शनिवार को इजराइल की वॉर कैबिनेट ने युद्ध विराम के समझौते को मंजूरी दी थी। इसके बाद आज से युद्ध विराम लागू होने का रास्ता साफ हो सका। यह युद्ध विराम समझौता 3 चरणों में पूरा होगा। इसमें फिलिस्तीनी कैदियों और इजरायली बंधकों की अदला बदली भी शामिल है। पहले चरण में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 33 इजरायलियों को छोड़ा जाएगा। इन्फोसिस के शेयरों में भारी गिरावट से कंपनी के को-फाउंडर नारायण मूर्ति को बड़ा झटका लगा है। इस गिरावट से उनकी संपत्ति एक ही दिन में 19,000 करोड़ रुपए घट गई है। शुक्रवार को इन्फोसिस का शेयर 6% गिरकर 1,812 रुपए पर पहुंच गया। इसका सीधा असर मूर्ति की नेटवर्थ में देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर में कोई बड़ी डील न होने और भविष्य की चिंताओं के चलते शेयर गिरे हैं। यूएसए में आने वाले ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में लोग वाशिंगटन में पीपुल्स मार्च निकाल रहे हैं। कई कार्यकर्ता समूहों द्वारा आयोजित यह विरोध प्रदर्शन लिंकन मेमोरियल के बाहर समाप्त होगा। इसमें लगभग 50,000 लोग शामिल हुए हैं। बता दें कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल शपथ ग्रहण करेंगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 दिन के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। वह यहां महाकुंभ में स्नान के साथ अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के शिविर में रहेंगे। संगम स्नान आध्यात्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने के अलावा अलग अलग वैचारिक संवाद कार्यक्रमों के जरिए सभी को संबोधित भी करेंगे। क्रिकेटर्स के गिरते प्रदर्शन के चलते बीसीसीआई ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं, जिनका सुनील गावस्कर ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय क्रिकेट से बढ़कर कोई भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि वह भारतीय क्रिकेट के साथ कुछ भी कर सकता है, तो फिर उसे उसकी जगह दिखानी होगी और वह जगह होगी टीम से बाहर। टीम में एकजुटता के लिए कभी कभी जरूरी हो जाता है कि कुछ नियम हो। तेहरान में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने 2 जजों की गोली मारकर हत्या कर दी। जजों को उनके कमरे में घुसकर गोली मारी गई। उस समय दोनों जज अली रज़िनी और मोघीसेह नेशनल सिक्योरिटी और आतंकवाद की सुनवाई कर रहे थे। दोनों जजों को हैंगमैन कहा जाता था, क्योंकि वे अक्सर दोषियों को फांसी की सजा सुनाते थे। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर ने आत्महत्या कर ली। हमलावर न्याय विभाग का ही कर्मचारी था। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में बालू में दफन नवजात की डेड बॉडी मिली है। शनिवार की रात करीब 11 बजे जेसीबी की मदद से बालू को समतल किया जा रहा था। इसी दौरान वहां काम कर रहे श्रमिकों को लाल कपड़ा दिखा। श्रमिकों ने कपड़ा खोला तो उसमें नवजात का शव नजर आया। पुलिस के मुताबिक शव करीब 10 दिन पुराना है। श्रमिकों के मुताबिक बच्चों के निधन के बाद लोग गंगा किनारे अंतिम संस्कार के रूप में शव दफनाते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बुढ़ाल गांव में एक महीने में 16 लोगों की रहस्यमयी मौत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसकी जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों को इस घटना के कारणों को समझने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए नियुक्त किया है। मृतकों ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले बुखार, दर्द, उल्टी और बेहोशी की शिकायत की थी। जेईई मेंस परीक्षा के कारण यूपी बोर्ड ने 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट बदल दी है। 23 से 31 जनवरी की बजाय अब परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण 1 से 8 फरवरी में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद
कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में परीक्षा होगी। दूसरे चरण 9 से 16 फरवरी में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल में कराई जाएगी। इजराइल और हमास के बीच आज से संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जब तक सभी इजरायली बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता, तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल गाजा बॉर्डर पर पूरा नियंत्रण बनाए रखेगा। पहली चरण अस्थायी युद्ध विराम है। अगर समझौते का दूसरा चरण निरर्थक रहा तो हम फिर से युद्ध शुरू कर सकते हैं।